हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इजी है, बस एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखनी है और पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज इन फिगर 6.54 O is a point in the interior of a triangle ABC। हमें ये ट्राइंगल गिवन है ABC जिसमें O एक पॉइंट है। OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OD BC पर परपेंडिकुलर है। OE इज परपेंडिकुलर टू AC, OE AC पर परपेंडिकुलर है। एंड OF इज परपेंडिकुलर टू AB, OF इज परपेंडिकुलर टू AB। देन शो दैट ये जो टू पार्ट्स हैं इसमें ये दोनों हमें जो स्टेटमेंट गिवन है ये हमें प्रूव करने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। अब गिवन है हमें एक ट्राइंगल ABC, इसमें OD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड OE इज परपेंडिकुलर टू AC and OF is perpendicular to AB। ये हमें गिवन है। नाउ टू प्रूव, अब प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ये इक्वल है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब ये प्रूव करने के लिए हम इसमें जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो करेंगे हम इससे, हम O पॉइंट से A को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से देखिए, ऐसे हमने ज्वाइन करा इसे। देन वी विल ज्वाइन O टू B। जो ABC ये हमारे जो ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं इससे हम O को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर और O को C से। ये हमने ज्वाइन कर दी फिगर। सो इन द कंस्ट्रक्शन वी विल राइट कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ नहीं, ज्वाइन किसे किया, O टू A। सो ज्वाइन OA, OB एंड OC, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए इस फिगर में ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो इसके साथ में ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेते हैं, हम AF स्क्वायर चाहिए। अब AF स्क्वायर हम किस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करें कि हमें AF स्क्वायर मिले। अब AF देखिए हमारा AF आ रहा है हमारा इन ट्राइंगल AFO, इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि AF है। सो वी विल टेक ट्राइंगल in triangle AFO। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट वाला हो गया हाइपोटेन्यूज। सो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने अप्लाई कर लिया इसमें। इसे हम यहाँ से AF निकाल लेते हैं तो AF हो जाएगा, AF विल बी AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू OF इस साइड आ जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इसे हम ले लेते हैं अपनी इक्वेशन 1। अब हमें देखिए यहाँ पे चाहिए हमें BD स्क्वायर। अब BD किस ट्राइंगल में मिलेगा, BD मिलेगा हमें ट्राइंगल BDO, इस वाले ट्राइंगल से मिल रहा है। So we will take in triangle BDO, again we will apply Pythagoras theorem। So ये hypotenuse is OB square is equals to
बी डी स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर है ओ डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे हम बी डी निकाल लेते हैं। बी डी स्क्वायर आ जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब लास्टली वी वांट टू फाइंड सी ई स्क्वायर, ये चाहिए हमें। अब सी ई किस ट्राइंगल से मिल रहा है? देखिए ये है हमारा सी ई, तो सी ई मिल रहा है हमें ट्राइंगल सी ई ओ से, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। सो इन ट्राइंगल सी ई ओ वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे हम सी ई निकाल लेते हैं। सी ई स्क्वायर विल बी ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें राइट हैंड साइड कब मिलेगी? जब हम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड कर देंगे। अब हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों को ऐड करने पर व्हाट वी विल गेट? ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा। इन राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं, इन तीनों जो हमें जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे गिवन था ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो इन प्लस वाले जो हमें वैल्यूज गिवन है उनको हम एक साथ लिख लेंगे। और ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और ये इक्वल है इसके ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में यही हमें प्रूव करना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए थे कि जो हमें प्रूव करने हैं, तो ये हमने यहाँ पे एग्जैक्टली प्रूव कर लिया। यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए हमें जो यहाँ पर प्रूव करना है वो हमें जो यहाँ पर हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रूव करा वो यहाँ पर आपको सेकेंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। तो हम इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमने 3 ले ली थी, तो अब हम 4th ले लेते हैं इसको, और इसके राइट हैंड साइड को हम देखेंगे कि अगर हम यही वैल्यू इससे भी निकाल लें तो हमारी ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। सो वी विल राइट हियर टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया, इसकी राइट हैंड साइड हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए ए ई स्क्वायर। अब देखिए ए ई हमें किस वाले ट्राइंगल से मिलेगा? हमें मिलेगा ट्राइंगल ए ई ओ से। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। वी विल टेक इन ट्राइंगल ए ई ओ। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, और ये लिखेंगे बाय
पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर हो गया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। नाउ सेकेंड इज सी डी स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। अब सी डी हमें किस ट्राइंगल से मिल रहा है? सी डी मिल रहा है हमें ट्राइंगल सी डी ओ से। सो वी विल टेक इन ट्राइंगल सी डी ओ हाइपोटेन्यूज ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें सी डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। सी डी स्क्वायर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। लास्टली वी वांट बी एफ स्क्वायर, और बी एफ हमें मिलेगा ट्राइंगल से बी एफ ओ ट्राइंगल से। सो इन ट्राइंगल बी एफ ओ वी हैव ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे हम बी एफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। बी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि हमने इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करा था, इसी तरह से हम 5 6 7 को ऐड करेंगे। देन हमें मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 5 6 एंड 7। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। अब फर्स्ट जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब देखिए इसको, और अगर हम यहाँ पर इसको जो कंपेयर करें, जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी उसमें क्या है, जो ये वाली साइड्स है, ये वाली साइड क्या है, दोनों में इक्वल है। यहाँ पर भी यही वैल्यू आ रही थी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर एंड ओ डी स्क्वायर, यही वैल्यू आ रही थी। तो इसका मतलब ये जो दोनों हैं हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। सो वी कैन राइट बाय 4 and 8। 4 and 8 से जो इनकी ये वाली साइड्स है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। सो बाय इक्वेशन 4 and 8 वी गेट, हमें क्या मिला कि यहाँ पर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये इक्वल है इस साइड के ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट। लास्टली वी विल राइट हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है आपका सॉल्यूशन। सो आई होप इसके आपको दोनों पार्ट्स अच्छी तरह क्लियर होंगे। सिंपल से पार्ट्स है, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके बाद ट्राइंगल्स में जो हमें यहाँ पे वैल्यूज चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम ट्राइंगल चूज करके उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लिखते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।